हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो ये आज डेट है 28 अप्रैल। तो आज मार्केट फुल्ली जैसे हम लोग ने आज एनालिसिस किया था डिट्टो सेम आज मार्केट हमारे फेवर में गया। जैसे हम लोग ने एनालिसिस किया उस तरीके से मार्केट में मोमेंटम भी मिला। एक एक दिन होता है, जब जैसे ही आप चाहते हो उसके हिसाब से मार्केट चलता है, तो बढ़िया खुशी मिलती है उस दिन। तो आज मैंने कैसे प्लान किया क्या नहीं, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगी आज, ठीक है। तो ये है गाइस धन आप, मैं निफ्टी 50 का चार्ट टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स और मैं धन आप यूज करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहां पे डाउनलोड करके धन में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सो गाइस आज मार्केट में क्या रहा क्या नहीं, जैसे कि मैं बोली आज मार्केट डिट्टो में जैसे एनालिसिस की थी सेम मेरे फेवर में ही मार्केट गया है। और आज लाइव में भी हमने 4 ट्रेडर्स दिया, 4 ट्रेड हम लोग का प्रॉफिट में भी गया। मैं लाइव आती हूँ सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, आप वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो गाइस आज मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ था, लगभग ज्यादा भी नहीं, 50% मतलब 50 पॉइंट्स ओपन हुआ था पॉजिटिव। तो 50% पॉजिटिव होने के बाद तो यहाँ पे हम लोगों को लिए, अगर मैं 15 मिनट में शिफ्ट हो जाऊँ, ठीक है। तो 15 मिनट में अगर हम लोग शिफ्ट होंगे, हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था 24,150, ठीक है। पहले हम इसको मार्क किए। 20,150 में मेरा एक रेजिस्टेंस है बोल के मुझे कैसे पता चला, आप लोग मुझे पूछोगे। तो मैं प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस कहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिया है मैं उसको देख रही थी। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे प्रीवियस डे यानी कि 25 अप्रैल को था। तो हम लोगों के लिए ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। 24,150 हम लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे पे भी यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। फिर अभी हम देखेंगे कि मार्केट का दूसरा रेजिस्टेंस अगर 24,150 को ब्रेक करेगा तो मार्केट कहां तक जा सकती है। तो यहाँ पे मुझे दिखा 24,360, जो कि एक साइकिल मतलब काफी बार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मतलब रेजिस्टेंस मतलब है। थर्सडे से मार्केट यहाँ पे पोजीशन बना के रखा है 24,360, ठीक है। मैंने पहले इसको भी मार्क किया। अगर आपको मैं बताऊं, ये 23 तारीख को भी 25 तारीख को भी यहाँ से गिरा था। फिर जब 22 तारीख को भी यहाँ से गिरा था। और 22 से लगभग 25 तक यहाँ पे ही इसी जोन में ही चल रहा है। तो ठीक है, 24,360 को ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे 24,000 हम लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट बार बार यहाँ पे एक पोजीशन बना के लोग बैठे हैं, सेलर्स लोग, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेजिस्टेंस। तो फिर 5 मिनट्स में शिफ्ट हो गए, ठीक है। 5 मिनट्स में हम लोग वेट किए। अगर 24,150 ब्रेक करेगा तो हम एंट्री करेंगे। तो गाइस देखो, यहाँ पे जैसे ही 24,150 ब्रेक हुआ, हम लोग ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, फिर यहाँ पे हम लोग ने लॉन्ग पोजीशन बनाया। बस 24,150 ही हम लोगों का रेजिस्टेंस था। तो मेरा पहला टारगेट था 24,230, जिसको मार्केट टच किया। फिर हम लोग ने प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए थे। फिर हम लोग वेट किए कि यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बनाया और यहाँ पे टाइम पास किया मार्केट, ठीक है। तो 24,230 हम लोग का टारगेट था, यहाँ पे हम लोगों को मिला, हम लोग निकल गए। अभी देखो एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी आया रेड कलर, और यहाँ पे मार्केट टाइम पास किया। मैंने फिर दूसरा ट्रेड दिया, अगर मार्केट 24,230 को ब्रेक करेगा फिर आप री एंट्री करोगे, जो लोग जिनका कॉल का यहाँ पे छूट गया था। फिर देखो हम लोग ने यहाँ पे एंट्री लिया, फिर यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट हम लोग फिर टारगेट रखे थे 24,300 तक, लेकिन यहाँ पे बार बार टाइम पास किया तो हम निकल गए थे, ज्यादा होल्ड नहीं किए, क्योंकि बार बार 24,275 को ब्रेक मतलब टच करके मार्केट नीचे आ रहा था। इस वजह से हम लोग का टारगेट लेकिन था 24,300, लेकिन यहाँ पे टाइम पास किया तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में ही निकल गए, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकेंड ट्रेड। हम लोग आज हम लोग जो भी सोच रहे थे वही हुआ, लेकिन देखो यहाँ पे फिर से टाइम पास किया काफी टाइम, 11:30 से 1:30 बजे तक यहाँ पे टाइम पास किया। उसके बाद देखो हमारा जो
24,300 तक टारगेट था, यहाँ पे टच हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे निकल गए थे। ये हो गया हम लोगों का 2 ट्रेड। तो फिर हम लोग में फिर वेट किए, यहाँ पे मार्केट टाइम पास किया। तो री एंट्री के लिए कॉल साइड के लिए मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा था, तो फिर हम लोग ने वेट किया कि मैं बोली थी अगर 24,300 ब्रेक करेगा आप फिर से कॉल साइड के लिए जाओगे। ठीक है, जैसे ही देखो यहाँ पे 24,300 को यहाँ पे ब्रेक किया है मार्केट, और टारगेट रखना 24,360, जो कि हमारे फेवर में मार्केट गया। ठीक है, 360 तो नहीं गया, लेकिन 344 में यहाँ पे आप लोगों को बोली थी अगर 24,300 ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 24,345 में हम लोग निकल गए थे, जो कि ये हमारे फेवर में गया। थर्ड ट्रेड, 3 ट्रेड आज हमारे प्रॉफिट में, और जो हम सोच रहे थे वही हो रहा था। बस थोड़ा सा टारगेट से थोड़ा सा नीचे मार्केट साइडवेज कर रहा था, लेकिन चलेगा, हम लोग प्रॉफिट में ही निकल रहे थे। फिर उसके बाद देखो गाइस, यहाँ पे साइडवेज किया, तो काफी सारे लोग मुझे लाइव में बोल रहे थे कि नीचे जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन मैं बोली कि नीचे नहीं जाएगा। किस लिए? सुनो, ऑलरेडी हम लोग जो ट्रेड लिए थे सुबह, हम किस बेसिस पे लिए थे? तो मार्केट ऑलरेडी पूरा ग्लोबल मार्केट ही अपना पॉजिटिव था, स्टॉक सारे बहुत अच्छे थे, और रिलायंस बहुत अच्छा काम कर रहा था आज। अगर यहाँ पे 300 पॉइंट निफ्टी जाने के बाद अगर यहाँ से थोड़ा नीचे भी, मतलब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो करेगा, लेकिन ज्यादा नहीं करेगा। मैं आपको पहले से ही बोल के मैं यहाँ पे रखी थी कि 24,257 उसके ऊपर, मतलब नीचे नहीं जाएगी मार्केट। ठीक है, और सेम आज वही हुआ। तो यहाँ पे एक सपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ, मार्केट सेम जगह यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ठीक पूरा सेम 24,257 को टच किया, और देखो ऊपर गया। तो काफी सारे लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए मुझे बोल रहे थे, लेकिन मैं मना की थी। मैं बोली यहाँ पे ज्यादा नहीं जाएगा, जाएगा तो पूरा रिकवर की आधा भी नहीं होगा, लेकिन इतना तक नीचे आ सकता है, रिट्रेसमेंट हो सकता है। फिर सेम जगह से मार्केट ऊपर भी भागा है, और फिर भी हम डाउन साइड के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे एक ट्रेड लेने के लिए, यहाँ पे मैंने डाउन साइड के लिए और एक ट्रेड दिया था। एक सेकंड, जैसे ही 24,300 मतलब ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक ट्रेड मैंने दिया था, और ठीक है, तो यहाँ मैं टारगेट यहाँ तक ही रखी थी, बस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए थे। 4 ट्रेड आज हम लोगों का प्रॉफिट में हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग और कोई ट्रेड नहीं किए। लेकिन गाइस, जो हम लोगों का आज मेरा जो भी सिनारियो था मार्केट में, जो भी मेरा व्यू था, उस हिसाब से मार्केट गया। 24,150 को ब्रेक किया। मेरा टारगेट था, पहला टारगेट 24,300, फिर नेक्स्ट टारगेट 24,360, जो कि हमारे फेवर में गया। लेकिन हाँ, साइड ऐसे तो ही डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, रिट्रेसमेंट साइडवेज करके ही जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद मुझे पता था अगर मार्केट अगर नीचे यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस होगा तो इतना ही तक आएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। सेम आज हमारे फेवर में मार्केट गया, तो अच्छा प्रॉफिट था। तो गाइस, मैं ये जो साइड में मैं आज कॉल साइड के लिए फेवरेबल क्यों हुई, ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। मैं गिफ्ट निफ्टी देखी, गिफ्ट निफ्टी परसों 24,500 के ऊपर मतलब ओपनिंग हुआ था। उसके बाद मैंने देखा कि आज का ग्लोबल मार्केट भी बहुत पॉजिटिव है, स्टॉक सारे पॉजिटिव है, बहुत अच्छा था। और ऊपर से यहाँ पे रेजिस्टेंस तक, और काफी दिनों से मार्केट थोड़ा नीचे भी फ्राइडे आया था, कंसोलिडेट मार्केट कर रहा था साइडवेज। और हम लोगों का यहाँ पे एक जोन भी बना था 24,360 से, मार्केट का काफी बार यहाँ पे जोन बना के बैठे हैं लोग। ठीक है, उसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों का ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, हम लोगों ने फटाक से ट्रेड लिया, और बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट भी हम लोग को मिला। और आज हमारे फेवर में भी मार्केट है, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। लेकिन हमेशा हमारे फेवर में नहीं जाता है मार्केट, इसलिए हम लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चलते हैं। ठीक है, सो गाइस, अगर चाहते हो मैं इस तरीके से आपको समझाऊं, ये सीरीज को कंटिन्यू रखूं, तो फिर आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मतलब 29 में, नेक्स्ट न्यू सीरीज में। तब तक आप लोग खुश रहो, और आज आप 28 में कितना प्रॉफिट किए हो, कितना नहीं, जो भी लॉस है प्रॉफिट, मुझे टाइप करके कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और फ्री का टेलीग्राम है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो, मैं कमेंट में नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे पिन कर दूंगी। ओके, तो ठीक है, हाँ, आज के लिए उतना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहो। बाय बाय, टाटा।